Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्डरिन ऑल इन वन। नोएडा की रहने वाली श्वेता ने हमें मेल पर बताया कि पिछले कई महीनों से उन्हें बेवजह थकान रहती है। वो कोई काम करें या ना करें हमेशा थका हुआ महसूस करती हैं। उनके लिए रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि सुबह सोकर उठने पर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। कई महीनों से लगातार ऐसा रहने के बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। शुरुआत में तो कोई खास वजह समझ नहीं आई। डॉक्टर ने उन्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देने को कहा। तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद और कई टेस्ट कराने के बाद आखिर में डॉक्टर का कहना था कि श्वेता क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से जूझ रही हैं। देखिए, अब हम सबको कभी ना कभी थकान होती ही है, लेकिन क्रोनिक फटीग सिंड्रोम वो वाली थकान नहीं है जो हम दिन भर के काम के बाद महसूस करते हैं। ये थकान की एक अलग ही स्टेज होती है। इससे कैसे निपटा जाए, ये हमें बताया डॉक्टर अंकित सिंघल ने। पहले जान लीजिए क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम एक बहुत ही जटिल बीमारी है जिसका डायग्नोस करना थोड़ा सा जटिल है। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हम तभी कहते हैं जब जो आपके लक्षण हैं उनको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में शारीरिक थकान जो कि सबसे कॉमन है, अगर वो शारीरिक थकान आपको लंबे समय से बनी हुई है, कम से कम 6 महीने से बनी हुई है, तो उसको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है। उसके अलावा और भी लक्षण क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में देखे गए हैं, जैसे याददाश्त कमज़ोर होना, शरीर का दर्द का बना रहना, सारी बाजुओं में, मांसपेशियों में, जोड़ों में लगातार हल्के हल्के दर्द का बना रहना, गले में खचखच का बना रहना, और कोई भी नॉर्मल वर्क करने के बाद या नॉर्मल नींद लेने के बाद भी शरीर में थकावट का महसूस करना। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम जो देखा गया है आज तक, वो सबसे ज़्यादा फीमेल्स महिलाओं में देखा गया है। महिलाओं में 4 गुना मेल्स पुरुष से ये ज़्यादा पाया जाता है। वैसे तो क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम यंग एज से लेके ओल्ड एज तक किसी को भी हो सकता है। अभी तक कोई भी स्पष्ट कारण इस बीमारी के मिले नहीं हैं या फिर रिसर्च में हम उनको प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो कारण कॉमनली हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनमें सबसे पहले हैं वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोविड। उसके बाद आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम होता है। उसके अलावा मानसिक तनाव, कि आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो गया है। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के बहुत सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले आप परमानेंट डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर ये क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम सही नहीं होता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शन है, आप उनके प्रोन हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम का सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट टाइम पर बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपके जो आपके डे टू डे वर्क हैं, जो दिनचर्या के वर्क हैं, जो आपके खाने पीना है, जो आपका सोना है, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना कॉफ़ी है ना बिल्कुल बंद करना है। नो कैफ़ीन, नो निकोटीन, नो अल्कोहल। उसके अलावा आप जब सोते हैं रात में तो आपको कम से कम 6 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, और जब आप नींद लेते हैं तो आपके पूरे रूम में बिल्कुल भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। आपको बिल्कुल अंधेरे में ही 6 से 8 घंटे आराम से सोना है। उसके अलावा आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके अलावा आपको डेली योगा करना है, मेडिटेशन करना है। इसके अलावा अगर इन सभी चीज़ों से भी आपको आराम नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके पेन किलर्स ले सकते हैं और कुछ और मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, या फिर कभी कभी कुछ पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट भी लेने पड़ते हैं, जिसके बाद ये क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम काफ़ी मात्रा में सही हो जाता है।
डॉक्टर की बात सुनकर आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में सामने आने वाले लक्षण समझ आ गए होंगे और ये भी कि इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है तो उसे नज़रअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, ताकि सही समय पर बीमारी की पहचान हो सके और जल्द उसका इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आज जानेंगे नसों में दर्द की क्या वजह होती है। क्या आपको भी कभी एक पैर या एक हाथ की नसों में तेज दर्द महसूस हुआ है? ये काफ़ी तेज करंट जैसा दर्द होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभ रही हो, तेज जलन सी लगती है। कभी कभी सिर में भी नसों में बहुत तेज दर्द होता है। इस तरह का दर्द अचानक शुरू होता है और आमतौर पर अपने आप ठीक भी हो जाता है। इस तरह के दर्द की क्या वजह होती है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। वो बताते हैं कि आमतौर पर ऐसा दर्द नसों की किसी बीमारी से हो सकता है। नस के अंदर जो करंट चलता है उसमें बदलाव की वजह से एबनॉर्मल सेंसेशन और दर्द होते हैं। अगर इस तरह का दर्द एक आध बार होकर ठीक हो जाए या अलग अलग हाथ पैर में कभी कभार हो तो आमतौर पर ये चिंता की बात नहीं है। पर अगर ये दर्द बार बार आए, एक ही जगह पर बार बार हो या फिर फैलने लगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर ये दर्द बढ़ता है तो हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, झंझनाहट हो सकती है, कमजोरी आ सकती है। ऐसा दर्द न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी जैसी बीमारी के कारण हो सकता है। नसों में दर्द की कई और वजहें भी हो सकती हैं। स्ट्रेस के कारण नसों में दर्द हो सकता है, विटामिन B12 की कमी के कारण दर्द हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी नस में दर्द हो सकता है, क्योंकि शुगर भी नसों को डैमेज करती है। एक बीमारी है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो मिडिल एज की औरतों में ज़्यादा देखी जाती है। इसमें हाथ में इस तरह का दर्द और झंझनाहट होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज के लिए एक इंजेक्शन आता है। डॉक्टर प्रवीण बताते हैं कि सिर की नसों में तेज दर्द या तो थोड़ी देर के लिए होता है या तो बहुत देर के लिए होता है। सिर की नसों में लंबे समय तक तेज दर्द का सबसे बड़ा कारण माइग्रेन हो सकता है। इसमें बीच बीच में लोगों को दर्द होता है। धूप, शोर, नींद पूरी ना होने और खाना ना खाने से ये दर्द बढ़ जाता है। सिर की नसों में दर्द तनाव या टेंशन से भी हो सकता है, जिसे मसल टेंशन हेडेक बोला जाता है। इससे सिर की दोनों तरफ की नसें खिंची खिंची सी रहती हैं और सिर टाइट लगने लगता है। बहुत सारे डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, जिसमें छोटे समय के लिए सिर की नसों में बहुत तेज दर्द होता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। ऐसा दर्द दिन में कई बार उठता है और खुद ही ठीक हो जाता है। अगर आपको सिर की नसों में बार बार दर्द हो रहा है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। अगर किसी को अचानक से बहुत तेज सिर में दर्द हो, जैसा पहले कभी नहीं हुआ, जो सहन ना हो, तो ये ब्रेन में सडन हैमरेज या किसी सूजन का भी लक्षण हो सकता है। इसलिए इसे इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक एक झकास सी हेल्थ टिप। आज बात करेंगे एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जिसे आंखों की सेहत के लिए ज़बरदस्त बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बादाम, सौंफ और मिश्री का पाउडर खाने से आँखों को बहुत फ़ायदा होता है। न्यूट्रिशनिस्ट जूही कपूर के मुताबिक बादाम, सौंफ और मिश्री का पाउडर आँखों को दुरुस्त रखने के लिए एक घरेलू नुस्खा रहा है। अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जूही बताती हैं कि खासकर ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनने वाले बच्चों और उन बुजुर्गों के लिए जिनकी आँखों की रोशनी बिगड़ रही हो, उनके लिए ये देसी नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसे कैसे तैयार करना है और कैसे खाना है, जूही बताती हैं कि 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम मिश्री को मिलाकर अच्छे से पीस लीजिए। अब इस पाउडर को रोज़ाना 1 या आधा चम्मच लिया जा सकता है। आप इसे दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं या माउथ फ्रेशनर की तरह खा सकते हैं। लेकिन जूही के मुताबिक जो लोग मोटापे, अधिक वजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस या PCOS जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन लोगों को इसे एक लिमिट में ही लेना चाहिए। अगर आप इस पाउडर को रोज़ ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप दूसरी मीठी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें मिश्री का इस्तेमाल ना करें। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा बताती हैं कि बादाम में विटामिन A और विटामिन E पाया जाता है, जो आँखों के लिए अच्छा होता है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि सौंफ ग्लाइकोमा को बढ़ने से रोकने में मददगार हो सकता है। कुल मिलाकर बादाम, सौंफ और मिश्री का मिक्सचर आँखों की सेहत बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये बढ़ती उम्र से जुड़ी आँखों की समस्याओं को डिले करने में मददगार हो सकता है। क्या इस मिक्सचर से आँखों की रोशनी बढ़ती है? इस सवाल पर दीप्ति का कहना है कि इस पर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है
और रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन आँखों की फंक्शन के लिए विटामिन ए और विटामिन ई ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चों के मामले में ये अच्छे विज़न के विकास में मदद कर सकता है। दीप्ति कहती हैं कि बादाम और सौंफ के यूं भी अपने फ़ायदे हैं, अगर सही मात्रा में लिया जाए तो इनसे कोई नुकसान नहीं है। आज के डिजिटल दौर में जब हमारा ज़्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने बीतता है, तो ऐसे में और भी ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी आंखों का खास ख्याल रखें, रेगुलर आई चेकअप कराएं और इसके साथ साथ एक हेल्दी डाइट अपनाएं। एक और ज़रूरी बात, खाने पीने की किसी भी चीज़ को आप अपनी दवाइयों का विकल्प समझने की गलती मत करिएगा। अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या है तो सबसे पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।